Hello everyone, I am Tamanna Jain, lecturer at Sri Devi Women's Polytechnic College, Hanumangarh. Today's topic is classification of power amplifier. इससे पहली वाली पीपीटी में हमने देखा था कि पावर एम्पलीफायर्स क्या होते हैं. हमें पावर एम्पलीफायर्स की जरूरत कब होती है? जब भी एक लोड को हाई पावर की डिमांड होती है. तो हाई पावर की डिमांड के लिए हम पावर एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं. एंड पावर एम्पलीफायर्स में हम एक स्पेशल डिजाइन के ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पावर ट्रांजिस्टर्स. आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स कि कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पास पावर एम्पलीफायर्स होते हैं, जैसे कि क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, क्लास डी. ये जो पावर एम्पलीफिकेशन का क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली क्यू पॉइंट पे होता है. क्यू पॉइंट इज ऑपरेटिंग पॉइंट जो हम लोड लाइन के ऊपर बनाते हैं. अब क्यू पॉइंट की लोड लाइन के ऊपर पोजीशनिंग बदलती है. जैसे जैसे पोजीशन बदलती है वैसे हम एक एम्पलीफायर को कंसिडर करते हैं. जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लास ए एम्पलीफायर. जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसका अगर आप क्यू पॉइंट की बात करते हैं तो वो एकदम सेंटर में होता है लोड लाइन के. क्लास बी का जो क्यू पॉइंट होता है वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब वो कट ऑफ रीजन के ऊपर है. क्लास ए बी जो है नाम बता रहा है कि मिडिल से तो एकदम नीचे और एक्स एक्सिस से हल्का सा ऊपर, एकदम हल्का सा ऊपर होता है एक्स एक्सिस के. एंड जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है उसका क्यू पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस होता है. तो क्यू पॉइंट की पोजीशनिंग बदलने की वजह से उसका कंडक्शन एंगल भी बदलता है. जो आउटपुट करंट आपको मिलता है वो अलग अलग एंगल्स के लिए मिलता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लास ए के लिए आपको पूरी की पूरी फुल साइकिल मिलती है आउटपुट के अंदर. तो इसका कंडक्शन एंगल जो होता है वो 2 पाई होता है, टोटल 360. वहीं पे क्लास बी जो है उसमें आपको सिर्फ हाफ साइकिल मिलती है, मतलब या तो पॉजिटिव पार्ट मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्ट मिलेगा, पर हाफ साइकिल ही मिलेगी. मतलब इसका कंडक्शन एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. क्लास ए बी जो है अगर आप उसकी बात करते हैं तो इसमें फुल पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ पार्ट मिलता है, मतलब कंडक्शन एंगल 180 से तो ज्यादा है पर 360 से कम है. क्लास सी जो है उसमें 180 से भी कम, मतलब नेगेटिव के भी कुछ पार्ट ही आपको एज अ आउटपुट में दिखता है, जो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है. तो इसका जो कंडक्शन एंगल होता है वो लेस देन 180 होता है. अब इन्हीं एम्पलीफायर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. एम्पलीफायर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए. दैट टर्म इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बताता है कौन सा एम्पलीफायर कितना अच्छा है. जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो उतना ही एम्पलीफायर अच्छा होगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा आपको एम्पलीफाई करके आउटपुट देगा. तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो होता है आउटपुट पावर टू द टोटल इनपुट पावर. अब इनपुट पावर क्या होती है? P इनपुट होती है आपके पास P आउटपुट प्लस P लॉसेस, मतलब आउटपुट पावर प्लस जितने भी आपके लॉसेस हैं. तो अगर आप एफिशिएंसी को निकालने का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है P आउटपुट अपॉन में P इनपुट, और P इनपुट की जगह आप क्या लिखोगे? P आउटपुट प्लस P लॉसेस. अगर मैंने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर बायस किया हुआ है तो जो इसमें पावर लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं अगर मैंने उसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराया हुआ है. अगर पावर लॉसेस ज्यादा है मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसका ओवरऑल अगर टोटल इम्पैक्ट देखेंगे तो कम हो जाएगा. मतलब अगर एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में जो पावर लॉसेस थे वो ज्यादा है तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई? कम. मतलब ऐसा ट्रांजिस्टर जो एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी होती है लो. वहीं पे अगर कोई ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है या सैचुरेशन में है, ऐसे केस के अंदर पावर लॉसेस कम होते हैं. अगर डिनोमिनेटर में लॉस कम हो रही है मतलब इसी से आपको पता चलता है अगर वो कट ऑफ में है या सैचुरेशन में है तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पावर एम्पलीफायर क्लास ए पावर एम्पलीफायर. क्लास ए पावर एम्पलीफायर एक ऐसे एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें जो ट्रांजिस्टर है वो पूरी की पूरी इनपुट साइकिल के लिए कंडक्शन करता है. मतलब वो इनपुट जो सिग्नल आपने अप्लाई किया है इनपुट की पॉजिटिव पल्स के लिए भी आउटपुट देता है, इवन इनपुट की नेगेटिव पल्स के लिए भी आउटपुट देता है. मतलब जो आउटपुट सिग्नल आता है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल आती है जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी और जिसमें नेगेटिव पार्ट भी है. मतलब आउटपुट सिग्नल आपको फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए मिल रहा है. मतलब टोटल कंडक्शन कितना हो गया? 360. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट है वो एकदम सेंटर में है लोड लाइन के. तो लोड लाइन के सेंटर में होने से क्या होता है, जैसे ही मैंने ट्रांजिस्टर पे बेस करंट अप्लाई किया
IB करंट अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव रीजन में है। ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस है और बेस करंट अपनी वैल्यू को बदलेगा किसके अराउंड, बेस क्वेश्चन करंट के अराउंड, दैट इज IBQ के अराउंड बेस करंट बदलेगा और बेस का पॉजिटिव पार्ट भी मिलेगा और बेस करंट का नेगेटिव पार्ट भी मिलेगा। तो हम सबको पता है कि जब बेस करंट चेंज होता है तो वो एक न्यू करंट आउटपुट में जनरेट करता है, दैट आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट IC। क्यों? क्योंकि IC इज इक्वल्स टू बीटा IB। मतलब अगर IB में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो सिमिलर के सिमिलर चेंजेस आपको कहाँ दिखेंगे, IC में। तो आपको IC करंट मिलता है और कलेक्टर करंट भी जो है वो पूरी साइकिल के लिए मिलता है। मतलब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कलेक्टर करंट का पॉजिटिव फुल साइकिल भी मिल रहा है और नेगेटिव पार्ट का भी पार्ट मिल रहा है। मतलब आपको पूरी कंप्लीट साइकिल मिल रही है। इससे आपको क्या पता चलता है कि IB करंट, बेस करंट एंड IC करंट, कलेक्टर करंट सेम फेज में है। अब जैसे ही आपको आउटपुट करंट मिला है तो आउटपुट करंट की वजह से VCB वोल्टेज भी जनरेट होती है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज जो हम लोड के क्रॉस लेते हैं। हमें पता है कि IC जो है और जो VCB है वो आपस में एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है। दोनों के फेज में कितना चेंजेस है, 180 डिग्री का। मतलब जो अगर आपको IC करंट का पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है वहीं पे आपको वोल्टेज का क्या मिलेगा, नेगेटिव पार्ट। सो दिस वाज आवर क्लास A पावर एम्पलीफायर। अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो पूरी की पूरी साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट इनपुट सिग्नल के लिए एक्टिव रीजन में था। मतलब वो ना ही कभी सैचुरेशन में गया ना ही वो कभी कट ऑफ में गया। मतलब ट्रांजिस्टर पूरी की पूरी AC इनपुट सिग्नल के लिए कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब है इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। अब मैंने जैसा ही इनपुट दिया था वैसा ही मुझे हूबहू क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो मेरे को सेम ही आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। मतलब मेरा सिग्नल फेथफुली रिप्रोड्यूस हो रहा है। इस सिग्नल में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। मतलब क्लास A एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है। पर जो ट्रांजिस्टर होता है वो पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए कंडक्शन देता है तो इसमें पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है और जो पावर डिसिपेशन होता है वो हीट की फॉर्म में होता है। तो लॉसेस ज्यादा होंगे। लॉसेस ज्यादा होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी 25% से लेके 50% तक के बीच की होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है और डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट मिलता है। पर वहीं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे एफिशिएंसी बहुत कम है, पावर डिसिपेशन बहुत ही ज्यादा है। तो एफिशिएंसी हमें ज्यादा चाहिए तो हम क्लास A से किस एम्पलीफायर पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्लास B एम्पलीफायर पे। अब जो क्लास B एम्पलीफायर है उसमें जो आउटपुट सिग्नल है वो सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए कंडक्ट करता है। मतलब आपको सिर्फ हाफ साइकिल ही मिलेगी। मतलब इसका कंडक्शन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट जो है वो X एक्सिस पे है। X एक्सिस पे होने की वजह से आप कह रहे हो कि वो सिर्फ इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव पार्ट के लिए ही फॉरवर्ड बायस होता है, एक्टिव रीजन में जाता है तो वो आपको पॉजिटिव सिग्नल ही आउटपुट में देता है। जैसे ही मैंने इनपुट सिग्नल का नेगेटिव पार्ट दिया तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में चला जाएगा और मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब जो कलेक्टर करंट है IC देयरफॉर फ्लोज फॉर ओनली 180 डिग्री। मतलब IC करंट जो है वो सिर्फ 180 डिग्री के लिए कंडक्शन देता है। अब इसमें क्या होता है, आपको हूबहू जैसी मैंने इनपुट सिग्नल दिया था मुझे हूबहू वैसा आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता। मुझे आउटपुट में सिर्फ हाफ पार्टी सिग्नल का मिलता है। मतलब सिग्नल में क्या है, डिस्टॉर्शन है। इसी डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो ट्रांजिस्टर्स यूज कर सकते हो और दो ट्रांजिस्टर्स को आपको ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स के लिए यूज करना है। मतलब पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो एक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा एंड सेकेंड पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए जो ट्रांजिस्टर पहले ऑन था वो तो ऑफ हो जाएगा और जो पहले ऑफ था वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऐसे करके आप सिग्नल के डिस्टॉर्शन को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे एम्पलीफायर को कहते हैं पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर।
फायर। अब इसमें क्या होता है, पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर पूरे टाइम एक्टिव रीजन में नहीं है, वो नेगेटिव पार्ट के लिए, जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है इनपुट सिग्नल का, उसके लिए कट ऑफ में है, ऑफ स्टेट में चला जाता है। तो पावर डिसिपेशन ज्यादा नहीं है, मतलब लॉसेस कम है। लॉसेस कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है। इसकी एफिशिएंसी 78.5% तक है। इसके एडवांटेजेस अगर देखते हैं तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इम्पीडेंस मैचिंग लोड के साथ पॉसिबल है, सेकेंड हार्मोनिक्स जो आते हैं वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, और क्वेश्चन कंडीशन में पावर डिसिपेशन भी क्या 0। पर इसके अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हो तो एफिशिएंसी इतनी भी ज्यादा हाई नहीं है। एंड इसमें एक तरह का डिस्टॉर्शन आता है, दैट डिस्टॉर्शन इज क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। देखते हैं क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है। बेसिकली जब मैंने 2 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं और दोनों ट्रांजिस्टर्स को ऑल्टरनेट हाफ साइकिल के अंदर वर्क करा रही हूँ, तो पहले पॉजिटिव पार्ट के लिए तो T1 ट्रांजिस्टर ऑन था और T2 ऑफ था, और सेकेंड पार्ट के लिए जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है इनपुट सिग्नल के लिए, उसके लिए T1 तो ऑफ हो जाएगा और T2 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। अब ये जो ऑन एंड ऑफ है ये एकदम से नहीं हो पाता। ट्रांजिस्टर कुछ टाइम लेता है अपने कंडक्शन पीरियड को चेंज करने के लिए, मतलब ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आना हो या ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आना, वो हल्का सा टाइम लेता है। तो इस टाइम की जो हल्का सा टाइम आता है, इस टाइम पे आपको एक फ्लैट वोल्टेज मिलती है, 0 वोल्टेज, जिसको आप फ्लैट स्पॉट कह सकते हो या डेड बैंड कह सकते हो, जो आपको वेवफॉर्म में दिख रहा है। ऐसे डिस्टॉर्शन को कहते हैं हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम कौन से एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं, क्लास AB पावर एम्पलीफायर्स। क्लास AB एम्पलीफायर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव पार्ट के लिए तो पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट के लिए कंडक्ट करते हैं, और नेगेटिव साइकिल के कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर आप देखते हो तो जो आउटपुट सिग्नल आपको मिलता है वो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल मिलता है। मतलब पावर ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो 180 से तो ज्यादा पर 360 से कम एंगल के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसका क्यू पॉइंट है वो हल्का सा ऊपर है एक्स एक्सिस के। इसका नाम क्लास AB इसीलिए ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि मिडिल जो क्यू पॉइंट लोड लाइन का मिडिल पॉइंट था, उससे क्यू पॉइंट तो नीचे है पर एक्स एक्सिस से हल्का सा ऊपर है। मतलब ये A और B दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल के बना है, इसीलिए आपने इस एम्पलीफायर का नाम लिखा है क्लास AB एम्पलीफायर। अब इसके अंदर आपको पता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो कैसा मिलता है, पूरा पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट का हल्का सा पार्ट। तो आपको पता चलता है कि आपका सिग्नल जो आया है वो हल्का सा डिस्टॉर्ट होके आया है, मतलब पावर डिसिपेशन है। पर पावर डिसिपेशन की अगर आप बात करते हैं इसके अंदर तो वो क्लास A से तो कम होता है बट क्लास B से हल्का सा ज्यादा होता है। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 50% से लेके 78.5% के बीच की होती है। क्लास AB का एडवांटेज यही था कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, जो हम नेक्स्ट PPT में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आप क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव कर पाते हैं। प्लस आप इस एम्पलीफायर को ऑडियो सिस्टम, रेडियो, टीवी रिसीवर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। लास्ट इज क्लास C पावर एम्पलीफायर। जो आप क्लास C पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं उसमें जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलता है वो हाफ जो साइकिल पीरियड है उससे भी कम के लिए मिलता है। मतलब जो कंडक्शन एंगल है वो 180 डिग्री से भी कम का होता है। ये कैसे है? क्योंकि जो क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के बिलो है। जहाँ AB के अंदर क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस से हल्का सा ऊपर था, वहीं क्लास C एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस से बिलो है। तो आपको पता चलता है कि जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो हल्का सा पॉजिटिव पार्ट का भी कुछ हिस्सा ही मिलता है। मतलब कंडक्शन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, दैट्स व्हाई सिग्नल क्या है, डिस्टॉर्टेड। मतलब आपको एज इट इज सिग्नल नहीं मिल पाता जैसा आप इनपुट पे देते हो। बट ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं इसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत छोटे से ही टाइम के लिए वर्क करता है, तो जो पावर डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इन एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसीज बहुत ही ज्यादा है। कितनी है? इनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 95% है। तो ऐसे एम्पलीफायर्स जिनकी एफिशिएंसी 95% से भी अबव
है या 95% के आसपास है, वो एम्पलीफायर्स सबसे अच्छे होते हैं। तो आप क्लास सी एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, पावर लॉस कम है, तो इसके बिगेस्ट एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि आउटपुट वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड मिलती है। बट आप इन एम्पलीफायर्स को एज अ ट्यून सर्किट यूज कर सकते हो। ट्यून कराना हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करना हो, वहाँ आप क्लास सी ट्यून एम्पलीफायर्स का यूज कर सकते हैं। प्लस आप इन एम्पलीफायर्स को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब ये सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकता है। इसको आप एज अ कलेक्टर मॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। अब हम एक एक एम्पलीफायर का डेरिवेशन पार्ट डिटेल में नेक्स्ट पीपीटी के अंदर देखेंगे।